अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम एसजी स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी स्मॉल ट्रेडर के मसाइल पर, उनकी मुश्किलात पर, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके मसाइल जल्दी हल कर लिए जाते हैं, उनके जितने भी मुतालबात होते हैं वो बहुत जल्द हल कर लिए जाते हैं बनिस्बत स्मॉल ट्रेडर के। तो इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए चैम्बर के चेयरमैन, जो कि स्मॉल ट्रेडर के चेयरमैन हैं, तो उनसे बात करेंगे कि जो स्मॉल ट्रेडर हैं उन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें कितनी स्ट्रगल करना पड़ती है। तो हमारे साथ शेख एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है। सर, सबसे पहले आप बताएं कि जो स्मॉल ट्रेडर हैं ऐसे कौन से शोबे हैं जिनमें वो सबसे ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकते हैं या कामयाब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अच्छी न्यूज़ का, आपकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया। तो ये आपका जो क्वेश्चन है कि कहाँ पर तरक्की कर सकते हैं, गुजारिश ये है कि पिछले कुछ 3-4 साल से जो हमारे मुल्क के हालात हैं या आप इंटरनेशनल इन्वायरमेंट देखें, उसमें बज़ाहिर तो कोई तरक्की नज़र नहीं आ रही हमें स्मॉल ट्रेडर्स में। आप स्मॉल ट्रेडर्स की बात करती हैं, बिग इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्री हमारी, उसमें भी हमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। ऐसा क्यों? कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कुछ हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कॉस्ट नहीं बारे में आ रही। दूसरे हमारे गैस के रेट ज़्यादा हैं, बिजली के रेट ज़्यादा हैं, उसकी पेट्रोल के रेट ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा है, रेट ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से जो है कुछ हमारे मुल्क में जो सियासी इस्तेकाम नहीं है कुछ 3-4-5 साल से, उसकी वजह जो असल वजह वही है कि सियासी इस्तेकाम नहीं है। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं ना होगा किस मुल्क में, उस वक्त तक आपका इकॉनमी आपकी ठीक नहीं हो सकती, माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। यानी कि हर हुकूमत आकर अपनी पॉलिसी दे देती है। जी बिल्कुल, बिजा फरमा रही हैं। असल में प्रॉब्लम यही है कि हमारे मुल्क में कोई भी पॉलिसी जो बनती है ना, जो गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है उसको कंटिन्यू नहीं किया जाता, वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। हर बंदा अपनी प्लेट्स लगाने के, अपनी वो तख्तियाँ लगाने के चक्कर में पड़ जाता है, अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर देता है। बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि जो नाम बदल कर दोबारा आ जाती हैं। अब जैसे एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, इसमें मजबूरी इनकी गवर्नमेंट के कोई एड बाहर से आती है, उसका नाम चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज़ उसका भी नाम चेंज हो जाता। तो ये हम जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हमारे पास आ रही है, हम लोगों को खैरात तो दे रहे हैं, हम उनको ये नहीं कह रहे कि यार ये आप लें पैसे, इससे को कारोबार करें, आप घर में छोटी सी इंडस्ट्री लगाएं। नहीं, हमने उनको भीख पर लगाया हुआ है। आप उनको एक दफ़ा पैसे देंगे जी दोबारा नहीं देंगे, बल्कि ये आपसे पैसे वापस लेंगे। जैसे 2-3 चैरिटीज़ हो रही हैं, अलखिदमत है, ख़ुव्वत है, वो लोग काम कर रहे हैं। आप बांग्लादेश का मॉडल उठा लें, यही इस्लाम साहब है ना जो आजकल उनके केयर टेकर हैं, उन्होंने क्या किया, होम इंडस्ट्री को उन्होंने प्रमोट किया है, SMEs के उन्होंने छोटे छोटे कर्जे उनको दिए हैं, उनसे वो वापस लिए हैं, उन्होंने अपना काम किया है। देखें वो हमसे वलादा होकर हम आज़ाद हुए हैं, उनकी इकॉनमी कहाँ है, हमारी इकॉनमी कहाँ है, उनकी ग्रोथ कहाँ है, हमारी ग्रोथ कहाँ है। हमारी एक्चुअली पॉलिसीज़ का तसलसल ना होना तबाही के बायस है। जब तक हमारी पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं करेगी गवर्नमेंट दूसरी आकर, अच्छे मंसूबे जो यार उसको तो कंटिन्यू कर दें। अगर आप पिछले गवर्नमेंट को नहीं डिसलाइक कर रहे, या पिछली गवर्नमेंट थी उसने पिछले कुछ मंसूबे डिसलाइक किए हैं, तो आप जो अच्छे मंसूबे उनको तो कंटिन्यू करें। हमारी पॉलिसी थिंक टैंक जो हमारा बैठना चाहिए, एक तो हमारी इकॉनमी उस वक्त ठीक होगी जब हमारे पॉलिटिकल मामला ठीक होंगे, उसके बाद हमारी थिंक टैंक एक पॉलिसी बनाए जो 15-20 साल के लिए हो। आप दूसरे ममालिक में दे लें, गवर्नमेंट्स बदल लें, आप गवर्नमेंट अमेरिका की गवर्नमेंट अगर बदली है, लिटिल बिट थोड़ा बहुत उनका फ़र्क आएगा, अदरवाइज़ उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कंटिन्यू करेंगे। पॉलिसी सेम रहती है, वो पॉलिसी से नहीं हटते। उनको जो पॉलिसी उनकी थिंक टैंक बना के देता है, उस पॉलिसी से वो नहीं हटते। तो जब तक हमारे ये मामला नहीं होंगे, हमारे मामला ठीक नहीं होंगे। सर, चैम्बर की जानिब से स्मॉल ट्रेडर के लिए कोई तरबियत, इनकी महारतें बढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं? देखिए जी, हमने चैम्बर स्मॉल ट्रेडर में SMIDA वाले जो ना प्रोग्राम करते हैं, हम ट्रेडर्स को भी बुलवाते भी हैं,
मोस्टली कुछ ये टेफ्टा के भी कॉलेजेस हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैं एक रोटेरियन हूँ, हमने एक अपना स्कूल भी बनाया हुआ है, एक डिस्पेंसरी भी बनाई है जहाँ पे हम आईटी की ट्रेनिंग भी देते हैं। हम ख़वातीन के लिए हमने कढ़ाई सिलाई के लिए भी उनका रखा हुआ है, वहाँ पर ट्रेनिंग का सेशन रखा हुआ है। वो कढ़ाई सिलाई सीख कर अपना कारोबार शुरू कर देती हैं। ऐसे मुख्तलिफ जगह पर होते रहते हैं, लेकिन ये होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे। बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए क्योंकि ऐसे को काम किए जाए जिससे लोगों को हुनर दिया जाए। आप इंडस्ट्री में ही उनको हुनर दे। बहुत लिटिल बिट इंडस्ट्री है कि यूनिवर्सिटी से ये बच्चे या कोई टेक्निकल कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से बच्चे उठाकर उनको तरबियत दी जाती है, फिर उनको जॉब तो मिल नहीं रही। इसलिए अब फोकस तो यही है कि हम अपना कोई काम शुरू कर लें, को बेहतरी की तरफ आ जाए। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था, अभी मैं रिटायर हुआ हूँ पिछले माह। हमने वहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे आईटी के लिए, उन्होंने बड़ी कोशिश की है क्योंकि टाइम आ रहा है आईटी का, हमें आईटी की तरफ जाना है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा किया है कि हमें यहाँ आईटी पार्क बना के दिया जाए। तो आईटी के लिए उन्होंने बहुत फोकस किया, उनका सबसे ज़्यादा इस वक्त फोकस था आईटी पे। दूसरी इंडस्ट्री पे भी हम देखते रहे हैं, तो आवाज़ उठाते रहे हैं जितनी कोशिश हो सकी। जैसे मुल्तान में फैसिलिटेशन सेंटर मुल्तान में बना है, यह गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट का था, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उसमें इंटरेस्ट शो किया, मुल्तान में जल्दी बन गया। आप जाएँ, आप उनको बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, फैसिलिटेशन सेंटर बैठा है, विद इन 8 डेज़ में आपके तमाम मामला उसमें रिजॉल्व हो जाते हैं। सर, हुकूमत के साथ ताल्लुकात कैसे हैं और क्या ये ताल्लुकात बहुत मैटर करते हैं कि अगर हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो आपके मसाइल फौरी हल हो जाते हैं, लेकिन अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं लेकिन वो मुल्की फ़ायदे के लिए हो सकते हैं तो वो कितना जल्दी हल होते हैं या नहीं होते? देखिए फ़िज़ा, पहली बात ये है कि हम जो ये ट्रेडर्स हैं ना, हम किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं होते। सही। अपने तौर पे अगर कोई इलेक्शन आ रहा है तो अपने तौर पे जहाँ भी वो पार्टिसिपेट करना चाहते करते हैं, लेकिन बीइंग ट्रेडर्स हम किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े होते, उनको ज्वाइन नहीं करते। हमारा अलमिया ये है कि हमारी अगर पसंद की गवर्नमेंट भी आ जाएगी ना तो हमने अपोजिशन में रहना है, क्योंकि गवर्नमेंट में पॉलिसीज़ कुछ ऐसी बननी है जिसको हमने ऑन नहीं करना। वो पॉलिसीज़ होती हैं, ताजर कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, हमने उसको ऑन नहीं करना। पिछले कोई आप देख लें 2014-15 से हम मुसलसल शटर डाउन की तरफ जाते हैं, स्ट्राइक्स की तरफ जाते हैं। कभी विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया जाता है, उसको ख़त्म कराने के लिए हमें शटर डाउन की तरफ जाना पड़ा। बिजली के बिल्स के ऊपर शटर डाउन की तरफ जाना पड़ा। फिर हमें 50,000 रुपये की जो कंडीशन आईडी कार्ड की लगा दी है उसके ऊपर हमें शटर डाउन की तरफ जाना। तो हमारा अलमिया ये है कि हम हमेशा अपोजिशन में ही रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ हमारी रिलेशनिंग अच्छी हो ताकि हम ट्रेडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दिलवा सकें। जितनी भी पॉलिसी बनाती है, जब बनाई ही ट्रेडर्स के लिए जा रही है तो उनको शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही वजह है कि पॉलिसी मेकर जो होते हैं ना वो बड़ा हाई लेवल पे सोचते हैं, वो स्टेक होल्डर्स को, बदकिस्मती ये है कि वो ऑन नहीं करते, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं करते, जिसकी वजह से आज तक जितनी भी पॉलिसीज़ बनी है वो जो ना ख़राबी की तरफ गई हैं, उनमें कोई सक्सेस नहीं हुई गवर्नमेंट को। आखिर उनको किसी न किसी तरीके से वो पॉलिसीज़ वापस लेनी पड़ी, वो कानून वापस लेने पड़े, बल्कि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद भी वापस। जी, लचक क्यों नहीं होती? क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा चाहती है कि इस तरह की हो जिससे हुकूमत को फ़ायदा हो, और जो ट्रेडर्स होते हैं उनका ये होता है कि उनको फ़ायदा हो। ये दरमियान में लचक वाला मामला क्यों नहीं आता? लचक इसलिए नहीं होती कि उनको जो पॉलिसीज़ बना के देते हैं, मैंने पहले भी यही कहा जी कि उनका मेंटल लेवल बहुत हाई होता है, वो ग्रास रूट पर नहीं लेवल पे नहीं आते। अगर वो नीचे से सोच कर आए ना तो वो, अब ये ताजर दो स्कीम बनाई है, जिन्होंने बनाई है मुकम्मल फेल हो गई है, कोई इसको ऑन नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि आपने जो पॉलिसी जहाँ बैठ कर बनाई है, शीशे घरों में आप पॉलिसी बना रहे हैं, तो आप बाहर मार्केट में आकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते। उस पॉलिसीज़ में इतने मतलब कि उसमें कबाहते हैं, अब उसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं, कभी कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, पॉलिसी वो कामयाब नहीं हुई। तो वजह यही है कि पॉलिसी मेकर जो होते हैं, बनाने वाले कोई होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन या गवर्नमेंट को कह देते हैं या एफबीआर को कहते हैं, जिसकी वजह से टोटल फेलियर हो जाता है। हमने 2016 में एक एमनेस्टी स्कीम लेके दी है स्पेशली ट्रेडर्स के लिए। वो फेल क्यों हुई? कुछ एफबीआर के वकला साहबान माजरत के साथ, कुछ उनके स्टाफ ने लोगों को इतना डराया कि लोगों ने वो एमनेस्टी स्कीम ली नहीं। बेनिफिट था उसमें, आप अपनी मर्जी की रिटर्न भरें, आप अपना सरमाया शो कर दें कि कितना आपके पास एसेट्स हैं, आप शो करें, उसके ऊपर इतने % 0.25 था टैक्स था,
वो आप दें, अपनी ब्लैक मनी को वाइट करें, आप बिजनेस करें, क्यों घबरा रहे हैं? लेकिन उनको डरा इतना दिया जाता है कि ताजर हमारा डर इतना जाता है। बेसिकली ताजर हमारा, ज़्यादातर ताजर जो अनपढ़ है, उसको डरा इतना दिया जाता है कि वो घबरा जाता है, इसकी वजह से वो नहीं आता। अब देखें, अब हमारे ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स को ये भी नहीं पता कि मैं मोबाइल का टैक्स भर रहा हूँ, मैं टेलीफोन के ऊपर टैक्स भर रहा हूँ, मैं बिजली के बिल के ऊपर टैक्स भर रहा हूँ, जिसका हमें इनपुट मिल जाता है। हम अपने रिटर्न में शामिल करें, उसको लिखेंगे तो हमें वो इनपुट मिल जाएगा। और ये भी है, बहुत सारे छोटे ट्रेडर्स हमारे ऐसे हैं जिनको हो सकता है वो रिफंड मिल जाए कि उनके वो बिल ज़्यादा भरे हुए हैं, उनकी इनकम उतनी नहीं है। 6 लाख रुपए तक तो वैसे एग्जाम्पशन है। सालाना 6 लाख रुपए इनकम तक, जिसकी 50,000 रुपये महीना इनकम है, एक्सपेंडिचर निकाल के उसकी तो वैसे भी एग्जाम्पशन है। अगर उसका बिल उससे बढ़ जाता है तो उसको वो तो रिफंड भी मिल सकता है ना। वो ठीक है, हमारी गवर्नमेंट यहाँ हमारे मुल्क में रिफंड लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन रिफंड बनता है। ट्रेडर्स को अवेयरनेस भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। असल अवेयरनेस जब भी हमारी बात होती है गवर्नमेंट से या हमारी FAR से मीटिंग होती है, हम उन्हें कहते हैं कि आप अवेयरनेस सेमिनार करें, बजाय इसके कि आप अपने स्टाफ को बाज़ार में जाकर, मार्केटों में भेज कर लोगों को थ्रेट करें, उनको धमकाएं। नहीं, उनको अवेयरनेस दें कि भाई ये देखें, यही आपका टैक्स कट रहा है, आप इसको क्यों नहीं भर रहे? आप लें अपना NTN, इसमें आप रिटर्न में शो करें, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अवेयरनेस की भी कमी है उसमें थोड़ी। सर, जो मिनी बजट IMF लाने का कह रहा है, तो उसके असरात क्या और वो नाकाम क्यों हैं? देखिए, नाकामी के असरात मतलब पहले से पता चल रहे हैं कि ये नाकाम होने वाली, ऐसा क्यों? देखें, 12,970 अरब रुपए का इन्होंने रेवेन्यू का टारगेट रखा हुआ है, जो इनसे पूरा नहीं हो रहा। उसकी मेन वजह यह है कि इंपोर्ट हमारी ख़त्म हुई है, एक्सपोर्ट हमारी ख़त्म हुई है। इंपोर्ट पे एक ऑटोमेटिकली इनको टैक्स मिल जाता था, रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता। इंपोर्ट भी कम हुई है, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल हमारी ख़त्म हो गई है। तो उसकी वजह से अब वो 12,970 अरब है जो ना, कुछ छोटे से टारगेट नहीं है, बहुत ज़्यादा टारगेट है जो पूरा नहीं हो रहा। अब उसमें यह है कि गैस के बिलों पर टैक्स लगाएंगे, पेट्रोल की लेवीज बढ़ाएंगे, पेट्रोल पे GST बढ़ाएंगे, जो गवर्नमेंट ने आज कहा है कि हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इन्होंने मज़ीद पैसे लेने हैं 1-2 अरब डॉलर के लिए। अपनी हमारी जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, उनके ये जो ना गले काट रहे हैं, उनको ये ज़िबा कर रहे हैं। और 1 अरब डॉलर ये आते हैं, पता नहीं ये आपका चला भी सकें कि फिर क्या होता है कि आप यहाँ दे देते हैं, तरक्याती स्कीमों में दे देते हैं, डेवलपमेंट फंड्स में MNAs को दे देते हैं, या फिर आपने जिनको तोड़ना होता है दूसरी पार्टियों से उनको दे देते हैं। तो फिर आप 6 माह के बाद दोबारा डिमांड कर देते हैं कि हमारे 1 अरब डॉलर, अभी अब 2 अरब डॉलर की अगर डिमांड है तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो ये कैसे पूरा करेंगे, कहाँ से लेंगे, कहाँ से? बिजली भी महंगी, अब सर्दियाँ आ रही है, गैस भी महंगी, गैस ना आए तब भी महंगी, और ऊपर से अब ये कोरोना वाली सिचुएशन बन चुकी है, जो स्मोक है उससे ये जो स्मॉल ट्रेडर है कितना मुतासिर हो रहे हैं? देखें जी, स्मॉल ट्रेडर से पहली तो बात है स्मोक। अगर गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है कि जब 8 बजे मार्केटें बंद करेंगे, हम उसको ऑन करते हैं, इसलिए कि पहले हमें अपनी सेहत अजीज़ है। कोरोना की तरह वक्त पे भी हमने दुकानें 6 बजे 5 बजे बंद की हैं कि हमें अपनी सेहत अजीज़ थी। मैं खुद विक्टिम हूँ कोरोना का, मुझे पता है कोरोना वाले के साथ क्या बीतती है। तो जो ना कोरोना के वक्त में भी हमने जो थी पाबंदियाँ, उसको भी ऑन किया था। अगर 1-2 हफ्ते के लिए हम मार्केटें 8 बजे बंद कर देते तो उसमें कोई बात नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि जिस आवाम ने निकलना है उन्होंने बच्चों को भी लेकर निकलना है। बिल्कुल। बच्चा जल्दी इफेक्ट करता है, बूढ़ा आदमी जल्द इफेक्ट करता है कि उसके इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर होता है, तो उसकी वजह से वो इफेक्ट ज़्यादा करता है। इसलिए स्मोक की वजह से कारोबार, मेरा ख्याल है कि जिसने करना दिन में कर ले, इतना इफेक्ट कारोबार इतना इफेक्ट नहीं होगा। सही, क्योंकि जो इंडस्ट्री धुआं दे रही है वो तो चल रही है, हाँ जी। शॉप्स बंद कर रहे हैं, अगर उसका आगे शटर लगा हुआ, पहले एक ये भी आया था कि अगर शीशे का ग्लास डोर है और क्लोज है, वो इतना इफेक्ट नहीं करता क्योंकि स्मोक अंदर नहीं जानी, वो कारोबार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा जी ठीक है, आप बंद कर दें, जो असेंशियल चीज़ें हैं उनको रहने दें, मेडिकल हॉल है, ग्रोसरी है, जो उसकी मेन रीज़न बने उसको कंट्रोल करने की बजाय आप पाबंदियां ना लगाएं, उसको कंट्रोल करें। असल वजह है वो कंट्रोल करनी। आप देखें ना कितनी गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं, ये दिन को जितनी भी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती, रात को ये सारी स्मोक बन के ऊपर जाती है जो नीचे आ रही है। रात में एक जगह बैठा हुआ था, जो ड्यू गिर रही थी, उसके साथ ये स्मोक भी आ रही थी, कपड़े काले हो रहे थे। ये दिन को ऊपर चली जाती है, गाड़ियों की ये वीडा बस चल रही है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा,
उसका धुआं कोई नहीं देखेगा। ठीक है, दुकान आप 8 बजे बंद करने में कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते की बात है, कोई इशू नहीं है। कारोबार इतना ज़्यादा मुतासर नहीं होगा, हमें अपनी सेहत पहले अजीज़ है। सही सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए हुकूमत को भी, स्मॉल ट्रेडर्स को भी, कि वो किस तरह से खुद को आगे ला सकते हैं, अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। और आगाही हम ये कहते हैं कि हमें कोई टैक्स चोर ना कहे, हम टैक्स देना चाहते हैं। गवर्नमेंट अगर टैक्स लेना है ना, तो फिर हम टैक्स देना चाहते हैं, हमें टैक्स चोर ना कहे। अगर एक नुमाइंदा बिठा के वो रोज़ाना ये कहे कि टैक्स चोर है, तो ये नहीं है, हमारा ही नुमाइंदा। लेकिन बहरहाल अब गवर्नमेंट के ट्रैक पे आया हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स ले हमसे, लेकिन टैक्स का कुछ तरीक़ाकार है। ये जो मैंने ताजर दो स्कीम फेलियर की वजह भी यही है कि उसमें इतनी कबाहतें हैं कि जो फुलफिल हम नहीं कर सकते। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो इनकी बातों ने ये साबित किया कि कोई भी मसला नाकाबिले हल नहीं है। हर मसले का हल है अगर हुकूमत और स्मॉल ट्रेडर मिलकर आपस में बैठे और एक दूसरे के साथ ताउन करके पॉलिसी बनाए। और जो स्मॉल ट्रेडर है, अगर उन्हें भी आगाही हो अपने हकूक़ की, अपने मसाइल को किस तरह से हल कर सकते हैं, तब भी ये मसाइल बहुत ही ज़्यादा हल हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी होस्ट फिज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।